न्यूज हम हैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए इस समय आपको ले चलते हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा विकास खंड क्षेत्र का ग्राम सभा नारायणपुर है। मैं इस समय प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर में मौजूद हूं। जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। बड़ी समस्या इस समय हो गई है जब से विद्यालयों को सरकार के द्वारा अन्य विद्यालयों में मर्ज किया जा रहा है। जैसे जूनियर हाई स्कूल को प्राथमिक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल में, इस तरह से जो मर्ज करने की इस समय कवायद चल रही है सरकार की, सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इसी को लेकर के हम इस समय नारायणपुर में हैं। जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को आज प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर में मर्ज कर दिया गया है। मैं इसी को लेकर के आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ क्या स्थिति है, विद्यालय में कितने कमरे हैं, बच्चे कितने हुए हैं यहाँ इस समय, कैसे लोगों का पठन पाठन चल रहा है, किस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। हालांकि सरकार अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के भविष्य को देखते हुए भी काम करना चाहिए। इस समय जानकारी के अनुसार नारायणपुर में 7 कमरे, लेकिन 7 कमरों में से 3 कमरा जर्जर है पहले से, जिसका ध्वस्तीकरण आज तक नहीं हुआ है। बाकी 4 कमरे बचे। 4 कमरों में 2 कमरा जो है आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए हो गया है, छोड़ दिया गया है, जिसमें 150 बच्चे इस समय आंगनबाड़ी में हैं। सबसे बड़ा खबर तो यह है कि आंगनबाड़ी में यहाँ 150 बच्चों की संख्या है, 3 केंद्र चलते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा खबर है। लेकिन बाकी बच गए अगर 2 कमरे हमारे पास, तो मैं इस समय उन कमरों में ले चलता हूं। इस समय बरामदे में हूं। बरामदे में आप देखेंगे कि 5, 6 और 8, 6 और 8 के बच्चे, 6, 7, 8 के बच्चे इस समय बरामदे में पढ़ रहे हैं। फिर यहीं इसी बरामदे में देखेंगे आप, ये क्या के बच्चे हैं हमारे साहब? कितने, किस क्लास के बच्चे हैं? 2 के हैं। कक्षा 2 के बच्चे इसी विद्यालय में, इसी प्रांगण में, इसी आपके हाल में पढ़ रहे हैं, बरामदे में पढ़ रहे हैं। 2 कमरा बच गया इसमें। आप देखेंगे ये कक्षा 5 के विद्यार्थी इसमें पठन पाठन कर रहे हैं और 4 है हमारे साथ, 3 के बच्चे इस कमरे में हैं। बस इस विद्यालय में मात्र कमरा 2 बचा है और 2 कमरों में इन बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है। हालांकि एक ही साथ सभी बच्चे बैठे हुए हैं, किस तरह से लोगों की पढ़ाई होगी, कैसे लोग क्या याद करेंगे, बड़ा सवाल है। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि पहले तो जहां कमरा अधिक हो उस कमरे को देखते हुए मर्ज करे। और यह भी बड़ा सवाल एक है कि इसी तरह से अगर विद्यालय मर्ज होते रहेंगे तो क्या होगी विद्यालय की स्थिति। एक तरफ सरकार तमाम पैसे फेंक करके, बहा करके विद्यालयों को सुदृढ़ कराने में लगी हुई है, और दूसरी तरफ ऐसे ही विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा तो उन विद्यालयों का क्या होगा, जो रुपए उसमें लगे हुए हैं वो क्या होंगे। विद्यालय में बच्चों के बैठने के और पढ़ने की काफी समस्या हो गई है। इसी को लेकर जब हमारी न्यूज टीम यहाँ पहुंची है तो देखने को मिला है स्थिति। अब सरकार को मैं अपने खबरों के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि इस विद्यालय की स्थिति को देखते हुए और कोई नया रूल, कोई नया सिस्टम अपनाए ताकि ऐसे बच्चों का भविष्य खतरे में न पड़े और ठीक से उनका शिक्षण हो जाए, अच्छे से वो पठन पाठन कर लें। नहीं तो समस्या उनके सामने है, भविष्य उनका खराब होगा। अब देखना यह है इस पर सरकार किस तरह से विचार करती है, क्या संज्ञान लेती है। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा सागर न्यूज पर राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।